हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 11th के चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान क्या है? एक दस्तावेज जो किसी समाज में सत्ता के बुनियादी आवंटन को निर्दिष्ट करता है। एक दस्तावेज जो किसी समाज को नियंत्रित करने वाले कानूनों को सूचीबद्ध करता है। एक दस्तावेज जो देश की विदेश नीतियों को निर्दिष्ट करता है। एक दस्तावेज जो किसी समाज में आर्थिक नीतियों को निर्दिष्ट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, एक दस्तावेज जो किसी समाज में सत्ता के बुनियादी आवंटन को निर्दिष्ट करता है वही संविधान होता है। लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है, ये किसका बयान है? रूसो का, जे.एस. मील का, टी.एच. ग्रीन का या अब्राहम लिंकन का? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये बयान दिया गया है कि लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। सरकार का गठन कैसे होगा ये कौन तय करता है? संसद, संविधान, न्यायपालिका, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा बी, संविधान ये तय करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। भारतीय संविधान में कानून एवं नीतियां बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या संसद? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, संसद को भारतीय संविधान में कानून एवं नीतियां बनाने का अधिकार दिया गया है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में निम्नलिखित में से किस शब्द को ट्रिनिटी के संघ में शामिल नहीं किया था? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए, स्वतंत्रता, लचीलापन, समानता या भाईचारा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, लचीलापन। ठीक है, जो लचीलापन है इसे बी.आर. अंबेडकर ने ट्रिनिटी के संघ में शामिल नहीं किया था, जबकि स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा ये तीनों को ही शामिल किया था। संविधान एक डैश निकाय है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, बुनियादी कानून, नियम, सिद्धांत या नैतिक मूल्य? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बुनियादी कानून। ठीक है, संविधान एक बुनियादी कानूनी निकाय है। यहाँ पहचानना क्यों महत्वपूर्ण है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखना, ये सभी? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। मतलब ये पहचानना क्यों महत्वपूर्ण है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? इन सभी वजहों से, क्योंकि सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए, एक निष्पक्ष न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बनाए रखने के लिए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में अंतर्निहित दर्शन को काफी पहले ही उद्देश्य प्रस्तावों में शामिल कर दिया गया था, जिसे संविधान सभा के पहले सत्र 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या डॉक्टर भीमरावजी अंबेडकर? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव जो गया था वो संविधान में लेकर गए थे, वो वहीं से ये आगे पारित हुआ था। भारत का संविधान किसने बनाया? एक ब्रिटिश संसद, इंग्लैंड के राजा, भारतीय संसद या संविधान सभा? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। भारत ने ब्रिटिश संविधान से क्या उधार लिया है? लोकसभा में अध्यक्ष, अधिकार, लोकतंत्र या न्याय? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा में अध्यक्ष। देखिए जो संसदीय प्रणाली है वो पूरी हमने ब्रिटेन से ही ली है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि लोकसभा में अध्यक्ष वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय जिसके अनुसार एक राज्य का गठन किया जाता है कहलाता है कन्वेंशन, संविधान, कानून या परंपरा? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा बी, संविधान कहलाता है। आपको याद रखना है, मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय जिसके अनुसार एक राज्य का गठन किया जाता है संविधान कहलाता है। भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का प्रावधान कहाँ से उधार लिया? फ्रांसीसी संविधान, कनाडाई संविधान, ब्रिटिश संविधान या दक्षिण अफ्रीका संविधान? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, ब्रिटिश संविधान से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का प्रावधान लिया गया है।
हमारी प्रस्तावना का विचार किससे उधार लिया गया है? कनाडा का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, अमेरिका का संविधान या फ्रांसीसी संविधान? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, अमेरिकी संविधान से प्रस्तावना का विचार उधार लिया गया है। और देखिए जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला गैर आधिकारिक प्रयास कौन सा था? भारत का संविधान विधेयक 1892, भारत का संविधान विधेयक 1893, भारत का संविधान विधेयक 1894 या भारत का संविधान विधेयक 1895? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत का संविधान विधेयक 1895। ये भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का पहला गैर आधिकारिक प्रयास था। संविधान सभा के सदस्य थे सीधे निर्वाचित, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, गवर्नर जनरल और गवर्नर्स द्वारा नियुक्त? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे संविधान सभा के सदस्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से आपको याद रखना है। संविधान सभा के चुनाव निम्न के आधार पर हुए: सार्वभौमिक मताधिकार, समान मताधिकार, सांप्रदायिक मताधिकार, कोई फ्रेंचाइजी नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सांप्रदायिक मत अधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव हुए थे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या उपरोक्त सभी? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मतलब ये तीनों ही शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से। सबसे ज्यादा पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसलिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इसे पूरा पढ़ना है और बहुत अच्छे से याद भी रखना है। संसद को डैश के बारे में निर्णय लेना है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कानून और न्यायपालिका, कानून और नीतियाँ, न्यायपालिका और आवेदन, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद को कानून और नीतियों के बारे में निर्णय लेना है। ठीक है, डैश के बारे में दिया है तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? कानून और नीतियाँ। मौलिक अधिकारों को किन परिस्थितियों में सीमित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता, न्यायपालिका के विवेक पर, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक या भारतीय? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, भारतीय शब्द का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। नेपाल में बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत डैश वर्ष के बाद हुई है? 1951, 1959, 1962 या 1990? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 1990 के बाद नेपाल में बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत हुई है। इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? यह नागरिक के अधिकारों की गारंटी देता है, यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के लिए सत्ता के विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए, यह कुछ साझा मूल्यों को अभिव्यक्ति देता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ये सुनिश्चित करता है कि अच्छे लोग सत्ता में आए। ये जो कार्य है ये संविधान का कार्य नहीं है। कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं क्या है जिनके नागरिक समानता हकदार हैं? बोलने की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, हथियार रखने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, मुफ्त परिवहन का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, मतलब कि जो बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं जो नागरिक को मिलने की हकदार है वो है बोलने की स्वतंत्रता, विवेक की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता, व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे राजकुमारी अमृत कौर, जीवी मावलंकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर जॉन मथाई? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 17, 16, 18 या 19? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, जरूर से आपको याद रखना है।
भारतीय संविधान में विशेष रूप से नवीन क्या है? इसने सरकार की शक्ति को किसी भी अन्य संविधान से अधिक सीमित कर दिया। इसने सरकार को असमानता या अभाव के रूपों को दूर करने के लिए सकारात्मक उपाय करने के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान किया। इसमें सरकारी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाने वाला है बी। इसने सरकार को असमानता या अभाव के रूपों को दूर करने के लिए सकारात्मक उपाय करने के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान किया। यही भारतीय संविधान में विशेष रूप से नवीन था। किसने तर्क दिया कि व्यक्तियों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी राज्य को उन्हें वे साधन उपलब्ध कराने चाहिए जिनके द्वारा उनकी आवश्यकताओं को संप्रेषित किया जा सके? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये जो स्टेटमेंट है या ये जो एक तरीके से तर्क है ये दिया गया था। किस देश का संविधान अलिखित है? ब्रिटेन, यूएसए, भारत या स्विट्जरलैंड? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए इसका क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, ब्रिटेन। जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रस्तावना। ये बोलती है कि भारत का जो संविधान है वो एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, जरूर से आपको याद रखना है। दोस्तों आपको जो मास्टर वीडियोस चाहिए हैं उस पर काम चल रहा है, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि वो थोड़े बड़े वीडियोस बन रहे हैं। वो मैं क्लास वाइज ही आपको बना दे रही हूँ क्योंकि 11th और 12th में सबसे ज़्यादा चैप्टर हैं, तो दोनों को एक साथ कर पाना ईजी नहीं हो पा रहा है। इसलिए पहले क्लास 11 का मास्टर वीडियो दे दिया जाएगा, उसके बाद क्लास 12th का मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप कंटिन्यू चैनल को देखते रहिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी वो पोस्ट किया जाएगा क्योंकि आप सभी के एग्जाम हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा है भारत एक है समाजवादी संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सभी एक बार आप ऑप्शन पढ़ लेना। देखिए 30 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हमारी प्रस्तावना में लिखा है कि भारत एक, ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश का संविधान सबसे शानदार है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूएसए? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए। ठीक है, जो यूएसए का संविधान है वो सबसे शानदार संविधान कहा जाता है। गहरी असमानताओं वाले समाज को अपने संविधान में एक सक्षम ढांचे की आवश्यकता क्यों होती है? सरकार की शक्ति को सीमित करना, निर्णय लेने की शक्ति आवंटित करना, असमानता या अभाव के रूपों पर काबू पाने के लिए, यथास्थिति बनाए रखने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, असमानता या अभाव के रूपों पर काबू पाने के लिए गहरी असमानताओं वाले समाज को अपने संविधान में एक सक्षम ढांचे की आवश्यकता हो सकती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सुरक्षित करना है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार, सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यकाल की सुरक्षा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है, इसे सुरक्षित करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुदान देता है 4 मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार या 7 मौलिक अधिकार? इसका आंसर तो सभी को पता होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुदान करता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, निर्णय लेने की शक्ति आवंटित करना, सरकार की शक्ति पर सीमा निर्धारित करना, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, लोगों की कुछ आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये उद्देश्य रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जरूर से याद करना है। निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया इस दृष्टि से देश में एक लोकतांत्रिक सरकार सुनिश्चित करे, एक मजबूत केंद्र सरकार प्रदान करे, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, पिछड़े वर्ग के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल किया गया है।
भारतीय संविधान के निर्माताओं का अन्य देशों से सीखने के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, वे अन्य देशों की संवैधानिक परंपराओं और अनुभवों से सीखने के लिए तैयार थे। इसीलिए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अन्य देशों से सीखने की भी कोशिश करी, बहुत सारी चीजें वहां से लेने की भी कोशिश की। किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 44वां संशोधन, 43वां, 42वां या 45वां कौन सा संशोधन है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, 42वें संशोधन से मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद रखना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले का परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है और संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है। ये इसका परिणाम था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। असम के मचल लालुंग के मामले में न्याय किसके हस्तक्षेप के बाद हुआ? सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार या लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई मानसिक अस्पताल? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद असम के मचल लालुंग के मामले में न्याय मिला था। संविधान कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? डी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। ये आपको जरूर से याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है और ये तो सभी को पता है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो करेक्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है और राज्य किसी भी विशेष धर्म को अपने आधिकारिक धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ए, इसे आपको याद रखना है, यही होता है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कारों की शुरुआत की संविधान के अनुच्छेद 14, 18, 25 या 50? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संविधान का अनुच्छेद 18, जिसके तहत भारत रत्न और पद्मश्री जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है जो संविधान की सफलता में योगदान देता है? सैन्य नेता जिन्होंने इसकी रक्षा की, इसे तैयार करने वाले नेताओं की लोकप्रियता, इसे बनाने में कितना समय लगा, सामान्य जनसंख्या की शिक्षा का स्तर? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, इसे तैयार करने वाले नेताओं की लोकप्रियता के कारण संविधान की सफलता में बहुत योगदान मिला है। निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, कानून के समक्ष समानता या उपाधियों का उन्मूलन? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 18। वह शब्द जो भारतीय संविधान में नहीं आता, संप्रभु, संघीय, भाईचारा या गणतंत्र? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संघीय शब्द, ये भारतीय संविधान में नहीं आता है। 42वें संविधान संशोधन ने प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो डी, मतलब दोनों ए और बी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों ही शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से। डैश की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। किसकी सुरक्षा? महिलाएं और बच्चे, ग्राम पंचायत, प्राकृतिक पर्यावरण या राष्ट्रगान? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह विधायिका की शक्ति का एक स्रोत है और विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध का एक स्रोत है या न्याय संगत है? इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब प्रस्तावना के बारे में इनमें से कोई सा भी सत्य नहीं है। यहीं पर दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अभी PDF नहीं मिल रहे हैं लेकिन जल्दी से जल्दी सारे PDF डाल दिए जाएंगे टेलीग्राम पर, तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।